दोस्तों नमस्कार, आपका SWT चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि कौन सा टॉपिक है, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने 5 सालों का जो भी मेहनत है, जो भी आज तक मैंने इसको पढ़ाने में सीखा है, वो सारा का सारा आपको जो है मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करूंगा। और अगर आप जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं आज अपने जो है टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें से कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा में से सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्य। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कार्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्क। कार्य यानी कि वर्क। देखिए अगर हम कार्य की बात करें कि कार्य आखिर में होता क्या है, तो हम इसको जो है दो तरह से समझ सकते हैं। कार्य को हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला है दैनिक जीवन के आधार पर, दैनिक जीवन के आधार पर, और दूसरा है वैज्ञानिक आधार पर। वैज्ञानिक आधार पर दैनिक जीवन के आधार पर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि भाई जो भी चीजें हमको कार्य, जिस भी तरीकों से हमको दिख रहा है कि कार्य हो रहा या ना हो रहा, उसे हम क्या कहेंगे, कार्य। यानी कि कहा जाएगा जिससे हमें कार्य होने का ज्ञान हो, कार्य होने का ज्ञान हो, होने का ज्ञान हो, कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। मान लो कि हमसे कहा जाए कि भाई आप ये दीवार है, इस दीवार को जो है धक्का मारो। इस दीवार को मैं क्या करूं, धक्का मारूंगा। अब मैं धक्का इस पर मारता रहूं, कितना भी धक्का मारूं, लेकिन इस दीवार को मैं खिसका तो नहीं सकता ना। तो इसका मतलब मैं दिन भर कुछ काम ही नहीं किया, दिन भर मैंने धक्का मारा, तो इसका मतलब काम ही नहीं किया। ये तो हुई ना बात कि भाई हम मेहनत इतना ज्यादा कर दिए, इतना ज्यादा बल लगा दिए, फिर भी पता चला काम नहीं हुआ। ठीक, लेकिन ऐसा तो है नहीं, काम नहीं। अभी आप किसी को कह दो कि भाई आप ये सामान का देख रेख करते रहना या उस सामान को आप रखाओ, तो क्या करेगा वो व्यक्ति, दिन भर उस सामान पर तो बैठा नहीं रहेगा। हाँ, उस सामान को देख रहा है, वो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं गया, तो इसका मतलब उस सामान पर कोई कार्य ही नहीं हुआ। नहीं, कार्य हुआ। तो लेकिन इसको हम दैनिक जीवन पर समझेंगे, यानी ये जो है हमारे फिजिक्स में इस कार्य की कोई परिभाषा नहीं है। इस कार्य की हमारे दैनिक जीवन में कोई भी परिभाषा नहीं है। अगर हम इसको वैज्ञानिक आधार पर देखें, यानी कि भौतिकी के आधार पर, किस आधार पर देखा जाए, भौतिकी के आधार पर, तो हम कहेंगे कि बल की दिशा में किया गया विस्थापन, बल की दिशा में किया गया विस्थापन कार्य कहलाता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर वैज्ञानिक आधार पर कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि भाई बताओ कार्य क्या होता है, तो आप सीधा कहोगे कि बल की दिशा में
किस दिशा में, बल की दिशा में किया गया विस्थापन ही क्या कहलाएगा, हमारा कार्य कहलाएगा। यानी कि हम आपसे अगर कहें तो आप एक बात समझोगे कि कार्य बराबर जो होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य को हम अगर वर्क कहें, कार्य को अगर हम वर्क कहें और बल को यफ कहें और विस्थापन को यस कहें तो W बराबर एफ एस होता है। और इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक होता है, ये बल का मात्रक न्यूटन, भाई देख लो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और यस यानी दूरी का मात्रक मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। यानी बल की दिशा में किया गया विस्थापन ही कार्य कहलाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कार्य बराबर क्या होता है तो कार्य बराबर आप कहोगे बल गुणे विस्थापन। कार्य यानी W, F गुणे S यानी F का मात्रक होता है न्यूटन और S का मात्रक होता है मीटर। और हम कुछ रोचक बातें इनके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर हम कार्य की बात करें, कार्य की अगर हम बात करें तो एक बात याद रखिएगा, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न में कि कार्य कैसी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। अगर हम कार्य के मात्रक की कहें कि कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक, तो इसका मात्रक जो फार्मूले से निकलता है वो तो आप देख ही चुके हो, क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्या होता है जी, न्यूटन मीटर। ठीक, तो कार्य का जो है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और अगर हम एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है जी, जूल होता है। और जूल की अगर हम बात करें तो आप ये याद रखना कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में रखा गया मात्रक है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में रखा गया मात्रक है जूल। यानी कार्य का मात्रक जूल भी होता है और कार्य का यम के यस पद्धति में मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ये वाला एसआई मात्रक है और ये वाला एम के यस पद्धति का है। किस पद्धति का है, एम के यस पद्धति का है। तो एक बात ये याद रखना, कईयों बार पेपर में पूछा गया है कि भाई कार्य का मात्रक नहीं है, आपको उसमें से जूल भी दे देगा, न्यूटन मीटर भी दे देगा और कोई ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त दोनों या कुछ भी कह दे। या आप इस बात को याद रखना कि न्यूटन मीटर होता है और क्या होता है जी, जूल होता है। क्लियर है? आगे हम चले, एक पॉइंट और जाने। देखिए, कार्य तो होता है अदिश राशि, कार्य क्या होता है, अदिश राशि होता है, लेकिन ये दो सदिश राशियों का गुणनफल है। कार्य जो है दो सदिश राशियों का गुणनफल है। यानी हम लिख सकते हैं कार्य दो सदिश राशियों का गुणनफल है। सदिश राशियों का गुणनफल है, गुणनफल है। अब बात ये हुई कि जब कार्य दो सदिश राशियों का गुणनफल है तो जाहिर सी बात है इसमें दिशा भी होगी, और जब दिशा होगी तो भाई उनके बीच में कोण भी बनेगा। यानी इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि W बराबर F, इसको वेक्टर बोलते हैं, गुणे S, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा तो उसको हम जो है कहेंगे cos थीटा। उसे हम क्या कहेंगे जी, cos थीटा कहेंगे। क्लियर? अब आप सोचो, आप यहां पर सोचो
कि कास थीटा, यानी अगर हम कास 0 अंश लें तो 1 आता है, कास 0 अंश लें तो इसका मान 1 आएगा, और अगर हम कास 90 अंश लें तो इसका मान 0 आएगा। यानी आप एकदम स्पष्ट तरीके से कह सकते हो कि मान लो कि ये हमारे पास एक मेज है, ठीक, ये क्या है, मेज है, और इस मेज पर एक गुटका रखा गया है, क्लियर। और ये गुटका जो है हम यहां से क्या करते हैं, इधर एकदम इधर बल लगाते हैं और इस गुटके को हम इधर जो है खिसकाने का प्रयास करते हैं, यानी यश भी इसी तरफ हो और बल भी हमारा इसी तरफ हो। तो आप देख रहे हो कि दोनों के बीच यानी एकदम समानांतर हो गए, तो दोनों के बीच बनने वाला जो कोण है वो थीटा बराबर कितना है, 0 अंश। और जब थीटा बराबर 0 अंश है तो हम यहां पर रखेंगे W बराबर F इंटू यस कास थीटा, और जब कास थीटा का मान 0 होगा तो W बराबर F इंटू यस, F इंटू एस। यानी इस बात से हम ये बात कह सकते हैं कि यदि बल और विस्थापन दोनों के बीच 0 कोण हो तो कार्य सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। यानी कि ये बात याद रखना, यदि बल और दिशा के मध्य, बल और दिशा के मध्य 0 अंश का कोण हो, 0 अंश का कोण बने तो कार्य का मान महत्तम होता है, महत्तम होता है। कार्य का मान क्या होता है जी, महत्तम होता है। आगे हम चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि 90 अंश अगर हो जाए तो क्या होगा। ये बात एकदम समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी सीधी सीधी बात है भाई। अभी हमें मान लो कोई चीज के धक्का देना, तो हम ऐसे जब धक्का देंगे तो ये सीधे जाएगा, और ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हम चढ़ गए तो वो आगे घुसकेगा, नहीं घुसकेगा ना। तो चलिए हम उसको देखते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा कि W बराबर होता है F इंटू यस कॉस थीटा। ये मैं इसलिए इतनी बार लिख रहा हूं ताकि एकदम आपके दिमाग में एकदम जाके छप जाए, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब मान लो कि यहां पर हम कास जो है, कास थीटा बराबर कास 90 अंश हमको प्राप्त हो जाए। मान लो कि थीटा बराबर क्या मिल जाए, 90 डिग्री मिल जाए। तो इस तरह देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये मेज है, ठीक, और इस मेज पर एक गुटका है। हमें विस्थापन इस दिशा में करना है और हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं, F जो है हम इस दिशा में लगा रहे हैं। तो बताओ, इसके ऊपर हम ऐसे डायरेक्ट बल लगाएंगे तो ये इधर जाएगा? अरे भैया नहीं, यह रह जाई और नहीं यह रह जाई। बहुत ज्यादा बल लगाए देगा तो बजवा तोड़ के नीचवा आ जाए, है कि नहीं। तो यानी कि एक बात हम समझ पाते हैं कि अगर हम बल और विस्थापन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बना दें तो कुछ भी विस्थापन प्राप्त नहीं होगा। और भाई फिजिक्स के अनुसार अर्थात भौतिकी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अगर विस्थापन नहीं तो कार्य नहीं। लेकिन दैनिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई कार्य नहीं हुआ तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम कि चलो भैया हम तुमको मजदूरियां नहीं देंगे, नहीं चलो भाग जाओ कि तुमने कोई कार्य नहीं किया। अरे कार्य नहीं किया, समय तो दिया है ना। बाकी यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप विस्थापन नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपने कार्य नहीं किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि W बराबर F का मान तो है ही है इंटू यस का मान जो है कास 90 अंश जब हम रखेंगे तो कास 90 अंश का मान 0 हो गया, यानी W का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात लंबवत होने पर कोई भी कार्य प्राप्त नहीं होता है। लंबवत होने पर कोई भी कार्य प्राप्त नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि बल और विस्थापन के
मध्य, बल और विस्थापन के मध्य 90 अंश अर्थात लंबवत 90 अंश का कोण बने, का कोण बने तो कार्य का मान शून्य होता है, यानी ये दो बातें समझ में आई। तो चलिए हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि कार्य बल और बल की दिशा में किया गया विस्थापन ही कार्य कहलाता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य की अगर हम बात करें तो इसका जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर, और अगर हम बात करें इसका एसआई मात्रक तो जूल होता है। जूल किसकी याद में रखा गया है तो आपको मालूम है, हमने अभी अभी आपको बताया कि कार्य जो है, कार्य का जो मात्रक जूल होता है, कार्य का जो मात्रक जूल होता है वो किसकी याद में रखा गया है, जेम्स प्रस्काट जूल के सम्मान में रखा गया है। किसके सम्मान में रखा गया है, जेम्स प्रस्काट जूल के सम्मान में रखा गया है, इसीलिए कार्य का मात्रक जूल होता है। और एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है जी, न्यूटन मीटर होता है। ठीक, अगर हम बात करें कार्य कैसी राशि है तो कार्य एक जो है अदिश राशि है। क्लियर, शून्य अंश पर अगर हम जो है बल और बल की दिशा में जो है शून्य अंश का कोण बने तो हम कह सकते हैं कि कार्य महत्तम प्राप्त होगा, और अगर जो है 90 अंश बने तो कार्य महत्तम ना होकर बिल्कुल शून्य हो जाता है। ये हुई हमारी कार्य की परिभाषा। और कार्य क्या होता है ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे हम चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है शक्ति। हमारा अगला टॉपिक है शक्ति, यानी कि पावर। भाई पावर क्या होता है? पावर की अगर हम बात करें आपसे तो आप कहोगे कि भाई किसी भी कार्य को, या ऐसे भी कह सकते हो कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं जी, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे जी, शक्ति कहेंगे। यानी मान लो, जैसे मान लो कि आपको ईंटा ढोना है, ठीक है, आप ईंटा ढो रहे हो तो एक बच्चा जो है 1 घंटे में 50 ईंटा लेकर आया, और एक दूसरा बच्चा है वो 1 ही घंटे में 100 ईंटा लेकर आया। तो आप इससे कंपैरिजन कर ले जाओगे कि भाई जो एक घंटे में 100 ईंटा लाया और जो 1 घंटे में 50 ईंटा लाया, तो 100 ईंटा लाने वाले की क्षमता ज्यादा है, पावर ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है। यानी कि बिना जो है समय के हम स्पष्ट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? मान लो हम कहीं एक भैया 100 ईंटा ढोए, एक दूसरा जो है 50 ईंटा ढोए, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी शक्ति ज्यादा है, इसकी शक्ति कम है? हाँ, लेकिन अगर हम ये कह दें कि इसने जो है समय इसका भी उतना ही है, उसका भी समय उतना है, और ये 100 ईंटा ढोया है, ये 50 ईंटा ढोया है, तो इसका मतलब अब हम शक्ति को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई समय के साथ ही शक्ति को मापा जा सकता है। यानी कि शक्ति बराबर, हम कह सकते हैं शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है जी, कार्य बटे समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है जी, कार्य बटे समय होता है। अगर हम शक्ति की मात्रक की देखें तो कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। यानी कि एमकेएस पद्धति में
एमकेएस पद्धति में जो शक्ति होती है, शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, जो है जूल प्रति सेकेंड। लेकिन अगर हमें जो है एसआई पद्धति में मात्रक पूछे, एसआई पद्धति में मात्रक, तो इसका मात्रक होता है वाट। इसका मात्रक क्या होता है जी? वाट होता है। इसको रखा गया है जेम्स वाट के सम्मान में। ये वाट मात्रक क्यों रखा गया है? शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है, सम्मान में रखा गया है। क्लियर है? इतने यहां तक के कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। हमने क्या कहा कि शक्ति यानी पावर, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। इसको अगर हम मात्रक देखें तो जूल प्रति सेकेंड, यानी एमकेएस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो क्या होता है जी? जूल प्रति सेकेंड होता है। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है। जबकि एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और वाट की अगर हम बात करें कि वाट क्यों रखा गया, तो आप कहोगे वाट इसलिए रखा गया क्योंकि जेम्स वाट को सम्मान देने के लिए जो है वाट मात्रक रखा गया। जबकि जो है कार्य का मात्रक जूल, तो आप उसको कहोगे जेम्स प्रस्काट जूल के सम्मान में उसको रखा गया, और इसको जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। वही जेम्स वाट जिन्होंने भाप का इंजन बनाया था, भाप का इंजन बनाया था भैया, जिसकी वजह से आज हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी आसानी से आ जा सकते हैं। खैर अब तो जमाना नहीं रहा, लेकिन जिस समय में उन्होंने इस भाप के इंजन का आविष्कार किया था उस समय एक क्रांति थी। आज नई नई चीजें बनती चली जा रही हैं तो उसका आज कोई महत्व नहीं है, लेकिन तब के समय में महत्व था। अरे भाई, भाप का इंजन उन्होंने बनाया तभी तो रेलगाड़ी का जन्म हुआ, ना बनाया होता तो कैसे रेलगाड़ी का जन्म होता। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें आपसे, अगर आपसे बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक वाट बराबर जो होता है, एक वाट बराबर जो होता है वो हो कह सकते हैं 1 जूल प्रति सेकेंड। क्या कह सकते हैं जी? 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि कहीं पर अगर हमें जो है ये कह दे कि मात्रक कौन से हैं, तो वाट का मतलब भी वही है, जूल प्रति सेकेंड का भी मतलब वही है, और न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड का भी मतलब वही है। तीनों आपस में समान है। ये एसआई पद्धति में मात्रक है, ये और ये एमकेएस पद्धति में मात्रक है। ठीक है। अगर हम आपसे एक बात और कहें तो कहेंगे कि भैया मशीनों की जो शक्ति होती है, मशीनों की शक्ति की अगर हम बात करें शक्ति को, तो हम उसे हॉर्स पावर में मापते हैं, एचपी में मापते हैं। आप लोग सुने होंगे कि भैया इतना हॉर्स पावर का हमारा मोटर है, हमारा इंजन इतने हॉर्स पावर का है। हॉर्स पावर किस में मापते हैं? हॉर्स पावर में मापते हैं। हॉर्स पावर हिंदी में कहें तो अश्व शक्ति में मापते हैं, अश्व शक्ति में मापते हैं, अश्व शक्ति में मापते हैं। किस में मापते हैं जी? अश्व शक्ति में मापते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 एचपी बराबर कितना होता है, तो 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। कितना वाट होता है जी? 746 वाट होता है। ठीक है, कितना होता है जी?
746 वाट होता है। अच्छा, कुछ खास चीजें हम देख लेते हैं। आप मुझे ये बताओ, वाट सेकेंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाट सेकेंड किसका मात्रक है, तो आप कहोगे वाट सेकेंड यह भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। यह भी क्या कह सकते हो, यह भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। यह भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। इसके बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो वाट सेकेंड भी आप क्या कहोगे कि यह भी क्या है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। कैसे ऊर्जा या कार्य का मात्रक है, तो आप देखिए वाट सेकेंड, तो आप ये मुझे बताओ, वाट को हम लिख सकते हैं जूल बटे सेकेंड, और सेकेंड गुणे में है, तो ये बताओ सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, अर्थात बचा क्या, केवल जूल बचा। और आप सभी लोग जानते हो कि जूल जो है किसका मात्रक है, जूल मात्रक है कार्य का। देखो कार्य के साथ साथ इसे हम ऊर्जा का भी मात्रक मानते हैं। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर हम कहें आपसे कि एक वाट सेकेंड बराबर, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं एक जूल कह सकते हैं कि नहीं भाई, एक वाट सेकेंड को हम एक जूल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं भाई, एक वाट सेकेंड बराबर एक जूल। ठीक, आगे चलते हैं हम। जब वाट सेकेंड जो है, वाट सेकेंड की अगर हम बात करें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाट घंटा। तो हम इसके लिए भी कह सकते हैं कि यह भी कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का क्या है भैया, मात्रक है। तो हम इसको देखते हैं, एक वाट घंटा। अगर हम इसे देखें तो एक वाट को हम लिख सकते हैं एक जूल, एक वाट को हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक जूल बटे सेकेंड। और घंटा को अगर हमें सेकंड में लाना है तो आप जानते हो 60 गुणे 60 यानी 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब एक मिनट में 60 सेकेंड, कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। कितना, तो सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 3600 जूल। क्या हो जाएगा जी, 3600 जूल। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर एक वाट का कोई बल्ब हो और उसे 1 घंटा तक जलाया जाए तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी, 3600 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी 1 वाट का बल्ब 1 घंटा जलने पर हमको कितनी ऊर्जा देती है, 3600 जूल ऊर्जा देती है। कितनी ऊर्जा देती है जी, 3600 जूल ऊर्जा देती है। चलिए थोड़ा सा हम इसमें और बढ़ते हैं आगे। मान लो कि अगर 1 वाट के बजाय 1 किलोवाट हो, क्या हो, 1 किलोवाट घंटा। भैया किलोवाट घंटा, के से किलो, डब्ल्यू से वाट, एच से घंटा यानी आवर्स। इसको अगर हम तोड़े तो 1 किलो में 1000 वाट होगा। 1 किलो में कितना वाट होगा, 1000 वाट होगा। और वाट का मतलब होता है जूल बटे सेकेंड।
जूल बटे सेकेंड। और आवर को अगर हम सेकंड में बदले तो 60 गुणे 60 सेकेंड, 60 गुणे 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड अगर हो गया कैंसिल तो बचा हमारे पास 1000 गुणे 3600 जूल, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू बराबर, देखो हम इसको लिखे तो 3.6 गुणे 1 2 3 4 5 6 10 की घात 6 जूल। एकदम दिमाग में छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 1 किलोवाट घंटा अगर कोई चीज चलेगा तो उससे हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 3.6 गुणे 10 की घात जूल प्राप्त होगी। यानी कि अगर आप 1 किलोवाट का हीटर ले लीजिए, 1 किलोवाट का हीटर ले लीजिए और उसे 1 घंटा तक जलाए रखिए तो उससे हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, कितनी ऊर्जा, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल तक हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। और अगर हम आगे चलें तो एक बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी। वीवीआईपी देखिए, वाट या किलोवाट या मेगावाट या एचपी, ये सब शक्ति के मात्रक है। किसके मात्रक है जी, शक्ति के मात्रक है। और अगर उसके साथ समय लगा रहे, वाट सेकेंड, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, किलोवाट आवर या मेगावाट आवर, मेगावाट आवर, तो ये जो है कार्य या ऊर्जा के मात्रक होते हैं, कार्य या ऊर्जा के मात्रक होते हैं, ऊर्जा के मात्रक होते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई डाउट हो। जो भी बातें ना समझ में आई हो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। चलिए हम आगे चलते हैं, हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा जिसको हम कहते हैं एनर्जी। ऊर्जा यानी जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि भाई कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, करने की क्षमता को, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी, ऊर्जा कहते हैं। यानी आप कोई भी कार्य अगर कर रहे हो तो, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हो तो उसकी क्षमता को हम क्या कहेंगे जी, ऊर्जा कहेंगे। बहुत प्यास लग जाती है। चलिए, अगर हमसे आपसे कहा जाए कि भाई ऊर्जा किसे कहेंगे, तो आप कहोगे कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा अगर हम आपसे पूछे कैसी राशि है तो आप डायरेक्ट बता देना कि ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है जी, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर ऊर्जा का मात्रक आपसे पूछ ले तो अभी बार बार मैं कहता हुआ चला आ रहा हूं, ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है जी, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। देखो, अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा जो है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं जी? गतिज ऊर्जा को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सबसे पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अब देखो भैया, नाम से ही स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा होगा क्या? अरे आप देखते होंगे कि भाई कोई चीज, अभी मान लो कि आप धीरे से जाके जो है किसी चीज को मतलब धीरे धीरे चल के धक्का मारो तो उतना चोट लागी ना लागी नहीं, लेकिन अगर वही खूब तेज दौड़ा मार दो, धड़ाक दो, तो बहुत तेज चोट लगेगा। तो जाहिर सी बात है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई वेग अगर किसी चीज में आ जाए तो उसमें ऊर्जा भी आ जाती है, उसमें जो है क्षमता भी आ जाती है। तो उसी को तो हम कहेंगे गतिज ऊर्जा, यानी कि गति के कारण, गति के कारण, गति के कारण कार्य करने की क्षमता, गति के कारण कार्य करने की क्षमता, करने की क्षमता, गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है भैया? गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। गति के कारण कार्य करने की क्षमता कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कहेंगे बहता हुआ जल। बहता हुआ जल। अब भैया बहते हुए जल में आप जाके कूदो, देखो वो इतनी स्पीड आपको लेकर जाएगा ना, तो आपको खुद ही समझ में आएगा। चलती हुई हवा, चलती हुई हवा, चलता हुआ गाड़ी, चलता हुआ गाड़ी, कुल मिला जुला के आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जो चीज भैया एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिमान है, यानी वेग में है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। काम खत्म। चलिए, गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है? तो आपसे अगर मैं कहूं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता, तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। 1/2 mv का स्क्वायर मात्रक होता है जूल। एक चीज और आप जानते होंगे, संवेग। संवेग जानते होंगे कि संवेग क्या होता है? यानी संवेग बराबर होता है, संवेग p बराबर होता है mv। संवेग p बराबर क्या होता है? mv। अगर हम इसको p को इधर स्क्वायर कर दे तो इधर भी हो जाएगा ना, m का स्क्वायर b का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप यहां पर देखो, इसको अगर हम कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि K इंटू ई, के ई यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 यम। भाई यम नीचे हम गुणा करते हैं, ऊपर भी गुणा होगा, तो यम का स्क्वायर बी का स्क्वायर। इसके स्थान पर हम P लिख सकते हैं कि नहीं? इससे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं K इंटू ई इक्वल टू P का स्क्वायर बटे 2m। एक जो है हमें संवेग के रूप में भी जो है गतिज ऊर्जा का मान निकालने को मिल गया। तो यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं के ई बराबर p स्क्वायर बटे 2m। ठीक। इसके बाद हम अगला चलते हैं स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे ही कह सकते हो कि भाई किसी वस्तु में स्थिति के कारण, यानी वस्तु की स्थिति के कारण, वस्तु की स्थिति के कारण, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो इसकी अगर हम उदाहरण की बात करें तो भैया बांध बनाकर रोका गया जल, बांध बनाकर रोका गया जल में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। आप देखे होंगे बच्चों वाला जो खिलौना होता है उसमें आप चाबी पहले ऐड देते हो, फिर उसके बाद छोड़ते हो, फिर जाता है ना, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट। यानी कि घड़ी वाली, चाबी वाली घड़ी, चाबी वाली घड़ी, या आप कह सकते हो टॉय, टॉय मतलब खिलौना। ठीक, आगे कह सकते हो तनी हुई स्प्रिंग में भी आपको मिल जाएगा देखने को, तनी हुई स्प्रिंग में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को अगर हम Pe बराबर देखें तो होता है mgh। क्या होता है जी? mgh होता है, जहां m बराबर होता है द्रव्यमान, m बराबर होता है द्रव्यमान, g बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और h बराबर होता है ऊंचाई। ठीक है, h बराबर क्या होता है जी? ऊंचाई होता है। तो इसे हम कौन सी ऊर्जा कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई बचपन से हम सीखते चले आए भैया, ऊर्जा को ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है। यही क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो हम लिखेंगे ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना तो निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है, अथवा ना तो समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है भैया? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। देखिए, हाँ, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यहां से देखो एक चीज आप ये ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो है तो बहुत आसान कि भाई ऊर्जा को ना तो हम
बना सकते हैं, ना तो उसे हम समाप्त कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यकीन मानिए आप कोई भी पेपर देने जाओगे तो यहाँ से साइंस से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो एक आध क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना 100% होती है। और रेलवे में भाई तो यहाँ से भर भर के एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो चलिए हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन जो मतलब ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं उनको हम देखते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं उपकरण और हम एक तरफ लिख लेते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है सबको याद रखना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा है सौर सेल। तो भाई बताओ सौर सेल क्या करेगा काम? सौर सेल क्या काम करेगा? तो आप कहोगे कि जी सौर सेल जो होता है वो प्रकाश ग्रहण करता है, प्रकाश को ग्रहण करके फिर उसको हमें विद्युत के रूप में दे देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं डायनेमो का काम क्या होता है भैया? जनरेटर आप देखे होंगे ना, जनरेटर में लगा होता है ना, आगे जो इंजन के पास में लगा होता है, उसका काम क्या होता है? तो आप कहोगे कि भाई ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है जी। अगली चीज आप मुझे बताओ विद्युत मोटर क्या करता है? तो आप कहोगे विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किस ऊर्जा में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप बताओ माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन तो आप बताओ भाई माइक्रोफोन क्या काम करता है? तो आप कहोगे माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे अगर हम आपसे बात करें कि लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर तो आप ये कहोगे कि यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा सितार को आप बताओ। सितार की अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि यह यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला हम कहें बल्ब या ट्यूबलाइट या हीटर, तो इनसे भैया तो हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। कौन सी ऊर्जा में? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अगला अगर हम देखें आपसे कहें कि अगला जो है मोमबत्ती का जलना कौन सा? मोमबत्ती का
मोमबत्ती का जलना। तो आप कहोगे इसका रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है? प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हम बात करें विद्युत सेल की, विद्युत सेल, तो ये भैया रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगली चीज है इंजन। इंजन की आप मुझे बताओ। इंजन, इसके लिए आप कहोगे कि यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को अरे नहीं जी, इंजन उष्मीय ऊर्जा को, किसको? उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर? अगला है प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल। तो ये प्रकाशीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि भाई कौन कौन सा होता है। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा बताया, कार्य, शक्ति और समय। आपको अगर जो है कहीं पर भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चाहे कार्य ना समझ में आया हो तब भी मैं बताऊंगा, तो जो है शक्ति ना समझ में आया हो तब भी मैं बताऊंगा, और ऊर्जा ना समझ में आया हो तब भी मैं बताऊंगा। यानी कोई भी चीज की कहीं पर भी दिक्कत होगी तो मैं उसके लिए रेडी हूं। आपको जो है अगर कहीं पर लग रहा हो तो आप बता सकते हो कि हमें यहाँ पर जो है समझ में नहीं आया। चलिए इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, और हो सके तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ताकि अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो वो दिक्कत आपकी क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे ऊपर ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।